formula, Newton backward interpolation formula. Yp equal to y naught plus p into delta. So yn आएगा ना? हाँ y n. p into p plus 1 by 2 factorial yn plus p into p plus 1 p plus 2 by 3 factorial delta 3 yn plus, ठीक है, इतनी टर्म भी काफी है. ये हमारा हो गया बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. Now we are given x n क्या लेंगे हम 400 और x हमारा क्या है, x is 410. Now this is x is equal to xn plus ph. This implies p is equal to x minus xn by h. This is equal to 410 minus 400 by 50. That is again equal to 0.2. ये भी हमारा 0.2 है. ठीक है, मतलब हम जो है लास्ट टर्म से 20%, मतलब इंटरवल गैप जो है उसमें 20% आगे जाते हैं पॉइंट. तो अभी इसी सेम फॉर्मूला में इस वाले में पुट करेंगे. सो y विल बी इक्वल टू yn. yn मींस 400 के सामने क्या वैल्यू है इसकी? सिर्फ 400 के सामने 21.27 प्लस p is 0.2. नो डेल्टा yn. डेल्टा yn अब कौन सा वाला लेंगे इसमें? वो 1 वाला ये वाला. आधा कम 1.37 वाला. ठीक है, यस सर. 1.37 प्लस p into p plus 1 1.2 by 2 factorial 2 into क्या है इसकी वैल्यू? माइनस 0.1 माइनस 0.11. ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेसेस में देखो कितना स्मॉल हो जाएगा. इससे अगली टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर चाहो तो एक टर्म और ले लेते हैं. 0.2 into 1.2 into 2.2 by 6 into क्या आएगा? 0.02. हाँ, तो ये देखो कितना 0.02 है, कितना स्मॉल हो रहा है. ठीक है, आगे जाके डिफरेंसेस कम होते जाते हैं. सच है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन की कोई लिमिट नहीं होती ना, ये अपने हिसाब से मतलब करना होता है. ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन की कोई लिमिट नहीं होती ना. ये फॉर्मूला में आगे जो है इट एक्सटेंड्स लाइक टू इनफिनिट टर्म्स. बट हमारा अगर जैसे टेबल है, इसमें जो है लाइक दिस इज नोन एज फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. हम सिक्स्थ के आगे तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास टर्म्स लिमिटेड है. अगर और ज्यादा टर्म होगी देन वी कैन कैलकुलेट सेवंथ, एट्थ डिफरेंस. तो वो थर्ड, फोर्थ डिफरेंस तक फॉर्मूला जो है वो हमें सफिशिएंटली एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लो. कौन देखते हैं सबसे पहले करते हैं. अब सभी टर्म्स एक साथ मतलब करनी है हमें.
सर 21.53256 आ रहा है। हमारा गलत है। 20 निकाल को लास्ट में रह गई। अच्छा 21.53 है ठीक। सर 2 प्लेसेस तक ही देना होगा ना सर? हाँ तीन का दे दो बस, इससे ज़्यादा क्या है। आंसर में भी देते होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ नहीं आंसर में ऐसे कुछ पूछते नहीं है। तुम्हारा जो y की जो टेबल में वैल्यूज है कि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दी हुई है ना, टेबल फॉर्म में जो दी है जैसे कैरी वैल्यू 21.7 तो दो तक सही है। ठीक है कर दूं रेस आगे चलें। ये नोट कर लो जो मैं लिखा ये बोलो। असल में कुछ बात करना था जैसे जो स्टार्टअप ऑफ फेस्टिवल है उसके एक मिनट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन बार वेट करो मैं आ रहा हूँ 40 एंड 45 ठीक है। सो दिस इज लाइक 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. And number of students. This is like marks. This is number of students. 31, 42, 51, 35, 51, 35, and 31. Okay, now this is something which is not like a function. 30 से 40 कितने बच्चों के नंबर आए, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80. इट इज जस्ट लाइक, अब ये लिखना छोड़ दो एक मिनट के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो. इट इज जस्ट लाइक कि अभी जैसे 2021 में 2021 में कितने बच्चे पैदा हुए, 22 में कितने हो गए, फिर 23 में कितने हुए, 24 में कितने हुए, 25 में कितने हुए. ठीक है. बट इफ आई से लाइक पॉपुलेशन इन 21 वाज दिस, 22 वाज दिस, 23 वाज दिस, 4 वाज दिस, 5 वाज दिस, तो वो पिछले वाले ऐड करने हैं हम उसमें. ऐड करेंगे ना तभी आएगा ना. तो वो फंक्शन जो है वो चीज जैसे ऐसे हमने कल ग्राफ किए तो वो तभी बनता है जब क्यूमुलेटिव लेते हैं हम. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा. इसको हम लिखेंगे मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन. अब ये क्या है, 30 से 40 है तो इसको हम लिख सकते हैं बिलो 40. 30 to 40 इज लाइक बिलो 40. अच्छा अब अगर हम दोनों ये बच्चे ऐड कर देंगे तो मतलब 73
3 बच्चों के नंबर जो है वो 50 से कम आए, ठीक है। सो आई विल राइट हियर 50 एंड हियर आई विल राइट 73। फिर 60 में क्या आ जाएगा, दिस 73 प्लस 51 124, फिर 70 एंड देन 80। तो इसमें 35 ऐड हो जाएगा 915 एंड 31 ऐड हो जाएगा 190 और ऊपर ये आ जाएगा 31, ठीक है। इसमें आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये हमारा जो है ये x बन गया और ये y, मतलब x नॉट y नॉट जो टेबल बनाते हैं, ठीक है। दिस इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो बीच में हमें 45 पे वैल्यू चाहिए, 45 पे वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 40 एंड 45 के बीच में कैलकुलेट करो। तो तुम सेम अपना जो है वो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, मतलब हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। तो मैंने मेरा ये बताने का मतलब ये था कि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले इसको इधर कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। सर ये तो टेबल दे रखी होगी ना? हाँ दिए दे रखी होगी, ये तुम्हें बना के फिर इससे जो आगे फॉरवर्ड डिफरेंस और वो सब करके कैलकुलेट करना है। एंड समटाइम्स एक प्रॉब्लम इसमें अगर और ट्रिकी कैसे हो सकता है, रौनक अभी लिखो बाद में, मैं तुम्हें 2-3 मिनट लिखने के लिए दे रहा हूँ। बहुत बनाते कि हमें पहले अच्छा ठीक है। अब क्या, सपोज यू आर गिवन फाइंड द स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स बिटवीन 75 to 80, 75 to 80। तो उसमें गैप का डिफरेंस लेना होगा 80 से। वो तो ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि 75 to 80 में जितने भी तुम्हारे पास नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे 159 है, यहाँ पे 190 है, सपोज तुम अपना जो है वो जो भी मेथड है उससे कैलकुलेट कर लेते हो एंड लेट मी से दैट यू गेट सम वैल्यू हियर लाइक 182 सपोज, देन व्हाट विल बी योर आंसर, यू टेल मी। सर 8 हाँ बिल्कुल आंसर 8 आएगा। रौनक ये चीज समझ में आई क्यों आएगा? तो में 90 से उसको कर लिया ना माइनस। हाँ आंसर को फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा यहाँ पे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। अच्छा नहीं 40 to 45 है ना, यहाँ भी 31 से माइनस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम जो भी आंसर आएगा। सपोज यू गेट हियर 42, फॉर सपोज 42 आ रहा है तो 42 माइनस 31 विल बी योर आंसर। तो ये फाइनल आंसर कन्वर्ट करने में फिर माइनस करना है, पहले हमने ऐड किया, क्यूमुलेटिव किया, फिर जो है फाइनली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। जैसे अगर कोई बीच में जो भी आएगा वैल्यू तो वो देख लेना किस वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, या इधर से करना होगा। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस कर रहे हैं तो ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करना होगा, बैकवर्ड कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। अब ये नोट कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसको घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं भी आगे करवाता हूँ। इस टाइम वहाँ मिल जाएगी मदीना। वहाँ तो नहीं मिलती, वहाँ भी मदीना बढ़ती है, वहाँ मिल जाएगी। नहीं पढ़ता है उसके पास है, अरे वो लखनऊ ग्राउंड के पास। सुहाना की तो हो गई है। तो मुझे पढ़ने का टाइम ही दोगे, कितना पढ़ सकते हैं।